प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन नाव समाचार। क्या कोई मां अपने ही मासूम की मौत का सच छिपाने के लिए उसे अस्पताल में छोड़कर भाग सकती है? लखनऊ के लोहिया अस्पताल से सामने आई इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। 4.5 साल के बच्चे को घायल हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मां चुपचाप अस्पताल से निकल गई। पहले उसने बाथरूम में गिरने की कहानी सुनाई, लेकिन बच्चे के शरीर पर मिले बेरहमी से पिटाई के निशानों ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुक्रवार रात लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंची महिला ने दावा किया कि उसका बेटा बाथरूम में फिसलकर घायल हो गया था, लेकिन डॉक्टरों को बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान देखकर मामला संदिग्ध लगा और पुलिस को सूचना दी गई। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया तो महिला अस्पताल से भाग निकली। अस्पताल प्रशासन के बुलाने पर वो शनिवार सुबह वापस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों ने महिला की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि मासूम की मौत हादसा थी या फिर उसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा था। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आधी रात दौड़ रही एक स्लीपर बस अचानक बेकाबू हुई, रेलिंग तोड़ती हुई करीब 20 फीट नीचे जाकर गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे यात्रियों की चीख पुकार रात के सन्नाटे को चीरती रही। इस दर्दनाक हादसे में 6 बच्चों समेत 50 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक घायल यात्री ने दावा किया है कि हादसे के वक्त चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। हादसे में 6 बच्चों सहित कुल 50 लोग घायल हुए हैं, जबकि 12 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एक घायल यात्री ने आरोप लगाया है कि यात्रा के दौरान बस चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी लापरवाही के चलते बस का संतुलन बिगड़ा और ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि पुलिस इन दावों की जांच कर रही है। हादसे के बाद तुरंत चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे चल रहे कथित देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रायाकट के पास स्थित 2 गेस्ट हाउसों पर एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सेक्स रैकेट नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल थाना राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे के रायाकट के पास स्थित रॉयल होटल और न्यू सावरिया गेस्ट हाउस पर शनिवार को पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान दोनों गेस्ट हाउसों में आपत्तिजनक हालत में 10 युवक और 7 युवतियां मिली। पुलिस टीम को देखते ही सब भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, पंजाब, अलीगढ़ और पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क के संचालन, उससे जुड़े लोगों तथा संभावित सरगनाओं की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। इश्क, भरोसा और फिर हैवानियत। कानपुर में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बेटे पर अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के मुहाने तक पहुंचाने का आरोप लगा है। शादी से इनकार करने पर आरोपी ने पहले चलती कार रोकी, फिर ईंट उठाकर कार के शीशे तोड़े और उसके बाद युवती को कार से घसीटकर बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। सिर और चेहरे पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किए गए। युवती की चीखें सुनकर लोग दौड़े, आरोपी को दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के वक्त आरोपी कथित तौर पर अपनी मां के रिटायर्ड आईएएस होने की धौंस भी दिखाता रहा। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बेटे देवाशीष निगम पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 38 वर्षीय देवाशीष अपनी गर्लफ्रेंड मृदुला को आईआईटी कानपुर से कार में लेकर ब्रह्मघाट घूमने निकला था। रास्ते में शादी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। युवती ने शादी से इनकार किया तो आरोपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंधना के पास सर्विस लेन पर आरोपी ने कार रोक दी, सड़क किनारे से ईंट उठाई और पहले कार पर कई वार किए।
डर के मारे युवती ने कार के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन आरोपी ने शीशे तोड़ने की कोशिश की और फिर उसे कार से खींचकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद आरोपी ने युवती के सिर, चेहरे और शरीर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किए। बीच सड़क पर लात घूंसों से भी बेरहमी से पीटा। युवती लहूलुहान होकर मदद की गुहार लगाती रही। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास से लोग दौड़े। लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपनी मां के रिटायर्ड IAS अधिकारी होने की धौंस दिखाने की भी कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू कर दी गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो इस वारदात की भयावह तस्वीर बयां कर रहा है। अमेठी की राजनीति और संगठनात्मक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय आज उस वक्त भावुक हो गया जब गौरीगंज से 4 बार विधायक रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दादा तेजभान सिंह को अंतिम विदाई दी गई। बताया जा रहा है कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर बीजेपी के ध्वज में लपेटकर अंतिम यात्रा निकाली जाए। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए पार्टी के झंडे में लिपटे पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ शमशान घाट तक ले जाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान के तहत पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि तिरंगे और पार्टी के ध्वज से भी उन्हें सम्मानित किया गया। गौरीगंज के पूर्व विधायक और संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे दादा तेजभान सिंह के निधन से अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। बीजेपी अमेठी के जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने पार्थिव शरीर पर पार्टी का ध्वज उड़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अर्थी को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। बताया जा रहा है कि दादा तेजभान सिंह ने अपने जीवन काल में इच्छा जताई थी कि उनकी अंतिम यात्रा बीजेपी के ध्वज में लिपटे पार्थिव शरीर के साथ निकले। उनकी इस इच्छा को पूरा करते हुए पार्टी के ध्वज में लिपटा उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट तक ले जाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान के तहत पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे और पार्टी के ध्वज से सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अर्थी को कंधा देकर अपने लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। शमशान घाट पर परिवार के सदस्य भावुक नजर आए। अंतिम संस्कार की सभी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए परिवार ने मुखाग्नि दी और नम आंखों से अपने प्रियजन को पंचतत्व में विलीन कर दिया। दादा तेजभान सिंह के निधन को अमेठी की राजनीति और संगठन के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। औरैया के फफूद थाना क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में दुकान में रखी नकदी, इन्वर्टर, बैटरी, जरूरी कागजात और फर्नीचर जलकर राख हो गए। सुबह धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने दुकान मालिक को सूचना दी। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। फफून के बर्फी टोला मोहल्ले में स्थित शब्बीर कुरैशी के जनसेवा केंद्र में देर रात अचानक आग लग गई। शुरुआती तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हादसे में करीब 8,000 रुपए नगद, इन्वर्टर, बैटरी, काउंटर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्लास्टिक फर्नीचर जल गए। सुबह पड़ोसियों ने दुकान से धुआं निकलता देखा तो मालिक को सूचना दी गई। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।